Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. So as we are studying metallurgy, we have come to the last end of this chapter. चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होने वाला है. थोड़े बहुत चीज़ें रह गई है, जैसे कि टेनिंग हो गया, गैल्वेनाइजिंग लास्ट लेक्चर में सिखाया था मैंने. तो अब थोड़े से पार्ट्स बचे जिस पर ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा. वी हैव 5 लेक्चर सेट ऑफ दिस चैप्टर. लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक हम लोगों ने पूरा चैप्टर को ख़त्म कर दिया है. तो चलिए मेटलर्जी चैप्टर का लास्ट पार्ट देख लेते हैं. तो गैल्वेनाइजिंग तो मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था. चलिए शुरू करते हैं टिनिंग के साथ. तो टिनिंग वाला प्रोसेस आप लोग देख सकते हो, सामने रखा हुआ है आपके. सी टिनिंग का जो प्रोसेस है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टिनिंग में क्या होता है, जैसे उसमें देखा था गैल्वेनाइजिंग में जिंक के लेयर के बारे में बात कर रहा था ना. यहाँ पे ध्यान दो, टिनिंग जो है ना, कढ़ाई तो आपके घर में रहेगी ना, किचन में कढ़ाई रहती है, सबके घरों में रहती है. तो उसी के रिलेटेड में बात है. फियर इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ मोल्टन टिन, पिघलाया हुआ टिन विच इज़ यूज्ड ऑन मेटल्स. मेटल्स के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है. सबको रस्टिंग करोजन के बारे में पढ़ लिया है हम लोगों ने स्टार्टिंग में. बट टिनिंग के प्रोसेस में भी क्या होता है, वो रस्ट ना हो जाए, करोड ना हो जाए, इसलिए ये सब चीज़ें डाल दी जाती है. वी कॉल दिस एज अ कढ़ाई, पता है ना. अ ग्रीनिश लेयर फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर और ब्रास वेसल्स. कॉपर और ब्रास के वेसल्स के ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है. क्लियर. दिस ग्रीनिश लेयर इज पॉइजनस. ये जो ग्रीनिश लेयर है जो इस पे आ जाता है, फंगस टाइप का लेयर होता है जो कि पॉइजनस है. सेकंड, इफ बटर मिल्क और करी इज प्लेस्ड इन सच ए वेसल, उसमें अगर करी या फिर बटर मिल्क आप लोग डाल दोगे तो वो क्या हो जाता है, इट गेट्स स्पॉइल्ड. इजी सी चीज़ है. टिनिंग इज डन टू प्रिवेंट ऑल सच डैमेजेस. इसलिए हम लोग टिनिंग करते हैं जिससे कि ऐसे डैमेजेस ना आए. क्लियर. तो ये हो गया आपका टिनिंग का पार्ट पूरा. गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग. नेक्स्ट है आपका एनोडाइजेशन. एनोडाइजेशन कटायन एनायंस के बारे में तो हम लोगों ने बात कर रखी थी पहले से. तो एनोडाइजेशन उसी का एक प्रोसेस है, देख लेना यहाँ पे. इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, मेटल कैसे, अब जैसे इसमें देखा है कैसे मेटल के बारे में बात किया, कॉपर या ब्रास के मेटल्स के बारे में बात किया. यहाँ पे देखो कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सबको कोट किया जाता है विथ स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स. मतलब उन्हीं के ऑक्साइड्स को लिया जाता है. कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड लगेगा. क्लियर. तो वैसे बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना किया था. याद है क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में किया था. सेम टू सेम थिंग इज डन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस what we need, copper और aluminium article which are used as an anode. उन्हीं को क्या यूज किया जाता है, as an anode उन्हीं को यूज किया जाता है. and this part is the cathode, जहां पर वो ग्रेफाइट वाला पार्ट था एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में. अगर याद नहीं आ रहा तो फिर से लेक्चर नंबर 4 का वीडियो देख लो, वीडियो तो बन चुका है पहले से, उसमें देखोगे समझ जाएगा. आगे ये जो आर्टिकल्स है उनको एज एन एनोड ही इस्तेमाल किया जाता है. एज द ऑक्साइड लेयर, इनके ऊपर जो ऑक्साइड्स के लेयर होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं और पूरे सरफेस पर बैठ जाते हैं. इट इज यूजफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ द करोजन ऑफ द मेटल्स. मेटल के करोड होने से बचने के लिए ये चीज की जाती है. क्लियर. आगे इसमें दिया है फॉर एग्जाम्पल व्हेन एल्यूमिनियम इज एनोडाइज्ड. अगर एल्यूमिनियम को मैं एनोडाइज करूंगा तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर आ जाएगा. क्लियर. अगर ये एल्यूमिनियम का मेटल है तो इस एलिमेंट है जो भी है हमारा मेटल, उसके ऊपर इसी का एक क्या आ जाएगा, ऑक्साइड आ जाएगा. तो अब ऑक्साइड आएगा तो क्या होगा, ये अगर मेटल कभी एयर के प्रेजेंस में आ गया, एयर के प्रेजेंस में आना मतलब अलग अलग टाइप के गैसेस के प्रेजेंस में आ जाना, O2 भी आ सकता है, ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन तो इसके ऊपर हार्म करेगा ही. सेकेंडली वाटर के बारे में बात करता हूँ, H2O, वाटर भी तो क्या आ सकता है. तो ये जो इसका बना हुआ ऑक्साइड है, बनाया हुआ, ये दोनों चीजों को इसके ऊपर इफेक्ट करने देता नहीं है, जिससे क्या होता है, सी इट ऑब्स्ट्रक्ट द कॉन्टेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन एंड वाटर. दिस प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, इससे ऑक्सीडेशन से बचाया जा सकता है. दिस प्रोटेक्शन कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर ड्यूरिंग द एनोडाइजेशन. अभी इसकी अगर सिंपल सी चीज़ बात करूँ मैं, तो इसके ऊपर के जो लेयर है, ऑक्साइड का जो लेयर मैं बनाने जा रहा हूँ, अगर उसको मैंने थिक कर दिया तो क्या
जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा, एयर और वाटर इस पर जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए आप लोग मार्केट में जब कभी ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप बोलो यूटेंसिल्स लेने के लिए चले जाते हो, कॉपर के बोलो, एल्यूमिनियम के बोलो, तो कभी कभी किसी किसी शॉप में वो महंगे पाए जाते हैं, किसी किसी शॉप में सस्ते पाए जाते हैं। तो सस्ता और महंगे का रिलेशन क्या बताता है कि उसके ऊपर जो एनोडाइजेशन की गई है उसका एक थिक लेयर नहीं है। क्लियर? मार्केट में जाते हो तो अगर चेक करोगे तो अगर कोई अच्छे कंपनी का बात करोगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेस्टीज एंड मच मोर, ऐसे अगर ब्रांड्स के बारे में बात करोगे तो वहाँ पर वो महंगा रहता है, बिकॉज दे यूज्ड अ थिक लेयर ऑफ एनोडाइजेशन। उसके ऊपर जो उनके ऑक्साइड्स के लेयर होते हैं, दे यूज अ थिक लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स फॉर दिस एनोडाइजेशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? यहाँ पर एनोडाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसलिए कभी कभी जो यूटेंसिल्स होते हैं वो सस्ते और महंगे में डिफर करता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एलॉइंग है, चलो वो कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। In this method, a less reactive metal is coated on a more reactive metal by electrolysis. Third chapter, third reaction, displacement reaction. ये पार्ट याद आएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करता था वो? लो रिएक्टिव वाला हाई रिएक्टिव के पास चला जाता था, याद है? तो ऐसा होता था Cl। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होएगा, आप लोगों ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे, 5 स्टार 4 स्टार, तो वहाँ पर सिल्वर प्लेटेड स्पून्स होते हैं, गोल्ड प्लेटेड स्पून्स होते हैं, या फिर कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं जो कि प्लेटेड होते हैं। तो ये सब क्या है? एज इन सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? सी, कैथोड एल्यूमिनियम स्पून यूज़ किया गया यहाँ पर, फिर वही चीज़ पूरे इस पर ऑक्साइड्स एंड ऑल फॉर्म होंगे, चमकेगा, बहुत ज़्यादा चमकेगा, कोटिंग ही डाली जा रही है और कुछ नहीं। प्लेटिंग करना है ना, उसके ऊपर एक तरह की परत चढ़ा देनी है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर आप लोग तो समझ में आ रहा होगा कि रस्टिंग करोजन से बचने के लिए क्या क्या टाइप्स है यहाँ पे। लास्ट है एलॉइंग। तो एलॉइंग सीखने से पहले you should have a knowledge of what is an alloy. Alloy is an homogeneous mixture of metals or non-metals or both. Mixture है वो एक टाइप। क्लियर? तो चलो देख लेते क्या लिखा हुआ है इसी पार्ट्स। Majority of metallic substances used presently are in the form of alloy. मतलब आज जो भी substances हम यूज करते हैं वो खुद एक alloy के फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे The main intention behind this is, इसके पीछे इंटेंशन क्या है? To decrease the intensity of corrosion of metals, मतलब metals जल्दी corrode ना हो इसलिए ये चीज़ की जाती है। आगे वही एलॉय का फॉर्मूला बोलेगा, क्या है? definition. The homogeneous mixture formed by mixing a metal with other metal or non-metal in certain proportion, मतलब उसकी एक मात्रा होती है, उसमें अगर डालोगे तो वो बन जाएगा एलॉय। अगर आप लोगों को डेफिनेशन चाहिए एलॉय का तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लो, इट्स ए 1 मार्क डेफिनेशन। सेकेंडली फॉर एग्जाम्पल, चलो कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय फॉर्म्ड बाय 90% कॉपर 10% टिन। मतलब क्या मिला हम लोगों को यहाँ पे? जो ब्रॉन्ज है उसमें 90% तो कॉपर डाला गया है। क्या डाला है? कॉपर, और 10% डाला हुआ है टिन। तो ये किसका है? ब्रॉन्ज का। क्लियर? ब्रॉन्ज स्टैचूज डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन। ब्रॉन्ज के जो भी स्टैचूज बनते हैं वो ना सन से अफेक्ट करते हैं ना रेन से अफेक्ट करते हैं। सेकेंडली एक और चीज़ जो आप लोग हमेशा यूज करते आ रहे हो, स्टेनलेस स्टील्स डज नॉट गेट स्टेन्स विथ एयर और वाटर एंड ऑल्सो डज नॉट रस्ट। और उसमें क्या है? देखो स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा हूँ अभी। मैं ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यही चीज़ें तो आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाएंगे। ओके, MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स में यही चीज़ है। तो कितना है इसका? 74% आयरन, क्रोमियम 18% है, 8% कार्बन है, 8% कार्बन है। दैट्स इट, हो गया ये टोटल। 100% का एक मेटल,
तो आजकल के टाइम में देखो, ये देखो कॉइन्स मेड फ्रॉम वेरियस एलॉयज, ये पहले के ज़माने से चलते आ रहा है, फ्रॉम द प्रीवियस, मतलब बहुत सालों पहले एंशिएंट टाइम्स में भी ये सब जो बनते थे, आप लोगों के कॉइन्स बनाते थे। तो आज तक, अभी तो नोट्स आ गए, बट फिर भी वी हैव कॉइन्स, ब्रॉन्ज के रहते थे, तो वैसे अलग अलग टाइप के। तो स्टेनलेस स्टील्स के तो आप लोग घरों में स्पून्स यूज़ करते आते हो, प्लेट्स यूज़ करते आते हो खाने के लिए, ओके एवरीथिंग। ये सब में क्या प्रोसेस है? एलॉय का प्रोसेस है। क्लियर? तो चलो आगे देखते हैं। डू यू नो के बारे में लिखा है यहाँ पे, एमेलगम के बारे में बात करेगा वो। When one of the metal is an alloy is mercury, अगर क्या होता है, homogeneous mixture of two metals और two नॉन मेटल्स, या तो दो मेटल हो या तो दो नॉन मेटल हो, उसी से हम लोग क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। अगर इन दो में से, मतलब या तो इन दोनों में जो दो होता है उनमें से अगर एक क्या हो, मर्क्यूरी रहे, तो हम उसको एमेलगम कहते हैं। वी कॉल इट एज एमेलगम। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एमेलगम हो गया, जिंक एमेलगम हो गया, एक्सेट्रा। सिल्वर एमेलगम वॉज अर्लियर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो भी सिल्वर के एमेलगम्स को यूज़ किए जाते हैं, पता दांतों में वो डाल करके चेक करते हैं पूरा, तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं? दे यूज द सिल्वर एमेलगम। गोल्ड एमेलगम इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड्स, गोल्ड्स को ही निकालने के लिए गोल्ड का ही एमेलगम को यूज़ किया जाता है। मतलब कि एक तो उसमें मर्क्यूरी डाल देंगे और दूसरा उसमें एड्स गोल्ड ही रहने वाला है। क्लियर? तो डिड यू गेट द पॉइंट? एमेलगम यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ। एंड हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे बात करता हूँ मैं। लेट अस वी हैव बीन गिवन सम गिव रीजंस, जैसे कि क्या लेमन और टेमरिंड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, कॉपर वेसल्स टर्न ग्रीनिश, तो हम लोगों ने बीच में कढ़ाई वाला एक पार्ट पढ़ा था, ओके वहाँ से उसका आंसर मिल जाएगा। जनरली द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आयनिक कंपाउंड वाला जब पूरा पार्ट पढ़ा था सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन वाला, तो वहाँ पर उसके आंसर मिल जाएंगे। सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन कैरोसिन, इसके बारे में तो मैंने खुद ही एक वीडियो में बताया था कि क्या होता है, सोडियम को हमेशा कैरोसिन में क्यों रखा जाता है, बिकॉज वो एयर के प्रेजेंस में आकर भी एट रूम टेम्परेचर वो क्या कर लेता है, खुद को आग लगा लेता है। पाइन ऑयल इज यूज्ड इन फ्लोटेशन, रीजन तो पता ही है, पाइन ऑयल वाटर के साथ मिक्स करके फ्रोथ बना लेगा और वही चीज़ फ्रोथ फ्लोटेशन में काम आ जाएगी। एनोड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। याद है एनोड को मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पिछले लेक्चर में खुद बताया था कि एनोड को बार बार चेंज किया जाता है, उसका रीजन तो वहाँ पर लिखा हुआ है। सी व्हेन कॉपर कॉइन इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अगर इसको हम लोग सिल्वर के कॉइन को अगर कॉपर के कॉइन को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डाल देंगे तो वो चमकने लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि होता है वही तो यहाँ पर भी होने वाला है। क्लियर? उसका एक इक्वेशन बनाना है आप लोगों को। आगे देख लो, एक 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल ए जो मेटल है वो क्या दिया हुआ है, वो 281 है, और बी जो मेटल है वो 282 दिया हुआ है। क्लियर? तो मेटल ए जो है 281 किसका है? सोडियम का है। बी क्या है? मैग्नीशियम है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इन दोनों में से हाईली रिएक्टिव कौन है? ऑब्वियसली बात है, आप लोग बोलेंगे सोडियम हाईली रिएक्टिव है। अगर सोडियम हाईली रिएक्टिव है तो उसका मैं बोल रहा हूँ कि इसका रिएक्शन कर दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा? NaCl फॉर्म करेगा प्लस H2 गैस फॉर्म कर देगा। क्लियर? तो उसको अभी बैलेंस कर दो इक्वेशन को। वैसे Mg के बारे में बात कर रहे हैं, Mg प्लस HCl के बारे में बात करूँगा। देन ऑल्सो यू विल फॉर्म एन MgCl प्लस H2, बैलेंस कर लो इसको। क्लियर हो रहा है? MgCl ये सब रिएक्शंस वहाँ पर फॉर्म कर देगा। क्लियर? आगे हम लोगों ने तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस किया था एल्यूमिना का, फ्लोटेशन प्रोसेस, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड होते हैं, तो वो सब का एक डायग्राम बना लो। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के हेल्प के लिए काम आने वाला। उसके बाद में याद है एक ऐसा पार्ट आया था जहाँ पर ऐसे एरो थे, यहाँ पर लिखा था कौन एयर के साथ करता है, कौन ऑक्सीजन के साथ करता है, कौन वाटर के साथ, या फिर रिएक्शंस बताए थे। तो कुछ थे हाईली रिएक्टिव वाले, कुछ मॉडरेटली और कुछ लो रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए एलिमेंट्स, ओके आप लोगों को इनको उन सीरीज़ में लगा देना है कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मॉडरेटली रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव है। क्लियर? तो यहाँ पर एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा मेटलर्जी चैप्टर को ख़त्म किया है विदिन 5 लेक्चर्स। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरे के पूरे 5 लेक्चर्स को अच्छे से देखो, पढ़ो, समझो और रेफ़र करो आपके टेक्स्ट बुक को। हमारा रेडिस क्लासेस का ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर के उसको डाउनलोड कर लो। ओके कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो हमारे रेडिस क्लासेस के ऐप में
चैट बॉक्स में डाल दो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, हम इंस्टा पर भी है, फेसबुक पर भी है, सब जगह पर हम लोग मिलेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर, रिगार्डिंग एनी नोट, कुछ भी रहेगा, जस्ट DM us, ओके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।